आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर कोतवाली देहात में चंद्रशेखर आजाद एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर मौजूद लोगों द्वारा चंद्रशेखर आजाद का फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया गया था। वहीं चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई थी। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात में देर शाम चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। कोतवाली देहात पहुंचने पर चंद्रशेखर आजाद का फूल माला डालकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो शायद आपका सगा भाई ना खड़ा हो, लेकिन हर समस्या में आपके साथ खड़ा होने का मैं काम करूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मैं राजनीति को, सियासत को खिदमत मानता हूं। ये चुनाव नहीं, मुल्क का लोकतंत्र है और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस बार अपना कीमती वोट केतली को देकर भारी मतों से विजय बनाएं। मैं आपका हमेशा से आभारी रहूंगा। बता दें कि नगीना सीट से लोकसभा के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद यानी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इस बार चुनाव मैदान में हैं और लगातार उनके जो भाषण है उसको सुनने के लिए हर सभा में उनकी लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। नगीना में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद जो अपनी भीम आर्मी के केतली निशान से इस बार चुनाव मैदान में है। आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उनको कई जो संस्थाएं हैं उनका समर्थन मिला है। और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हर समय उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा संविधान की बात करता हूं, मैं देश के हित की बात करता हूं, मैं गरीब और पिछड़े और दलितों की बात करता आया हूं। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से देश में भाजपा में गुंडाराज और भ्रष्टाचार है, उसको लेकर मैं उसे जल्द खत्म करने का प्रयास में लगा हूं और यदि आप सबका सहयोग हुआ तो मैं अपनी नगीना सीट से भारी बहुमत से विजय होकर देश के संविधान बचाने की एक आरज़ू को पूरा करूंगा और इसमें शामिल हो जाऊंगा। ये मेरी बात को गौर से सुनना बहुत जरूरी है। नेटवर्क गया था मैं, मेरा एक छोटा भाई है, 1.5 साल से मेहनत कर रहा है। डिस्टर्ब हो जाएगा तुम लोग, 1.5 साल से मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। माइक लाना भाई, बच्चों आगे लिया छोड़ दो, मुझे दे दो। अरे मेरे हाथ बहुत मजबूत है, छोड़ दो। अच्छा पक्के हो गए? बिल्कुल पक्का भैया। तो उसने कहा कि भैया एक बार अम्मी से सर पे हाथ रखवा लो। तो मैं चला गया, मैंने वालिदा से सर पे हाथ रखवाया, दुआ करवाई। बराबर में ताई अम्मी खड़ी थी, तो मैंने उनसे भी कहा कि आपको हमारा निशान पता, वकील हो ना, चेक करता रहता हूं। तो मैंने कहा कि क्या आपको निशान पता है? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, निशान नहीं पता। मैं फिर जावेद मेंबर है मेरे छोटे भाई, यहाँ रामाखेड़ा वाले, मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने भी कहा कि सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भाई आगे बढ़ जाए, इतनी दुआएं प्रार्थना हो जाए। तो उसने कहा अम्मी से सर पे हाथ रखवा लो। तो मैं चला गया, तो मैंने उनसे भी पूछा कि माँ हमारा निशान पता, तो उनको भी नहीं पता था। तो अगर वाकई में लड़ाना चाहते हो, ताकत देना चाहते हो, तो फिर भाई घर घर में मेरा ये निशान अपना पहुंचा दो। बहनों को, माओ को, बड़ी जो हमारी परिवार की महिलाएं, उनको, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पहुंचा दो। और मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, अभी वो पोस्टल बैलेट वाले वोट पड़े थे कर्मचारियों के और विकलांग वृद्धा वालों के, 70% में हमें, 30 में सारे हैं। बहुत बढ़िया। सारे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलो। रिकॉर्ड इसलिए रखा है, कल अगर वोट की चोरी करने लगे तो इनको याद दिला दूंगा छठी का दूध, इसलिए रखा रिकॉर्ड। इसलिए आज जारी नहीं कर रहा, दिखाऊंगा आप लोगों को याद रखना। ठीक है, एक चीज का रिकॉर्ड रखा, वकील हो, जैसी वकालत यहाँ कर रहा है ऐसी वकालत आपकी पार्लियामेंट में खड़ा होकर करूंगा, याद रखना। तो फिर इसका मतलब निशान जब तक ज्यादा घरों में नहीं पहुंचा, तो एक तो अपने आप चंद्रशेखर बन जाओ। मैंने रमजान में नहीं आपको छेड़ा, मैंने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। अब आप चंद्रशेखर बन जाओ, दोस्तों में, रिश्तेदारियों में आना जाना शुरू करो, निशान बताना शुरू करो, बहनों माओ तक बात पहुंचाओ। और 19 तारीख को मेरे खिलाफ ये छपा था, इतना बड़ा कि भाई इसलिए आदमी बड़ा परेशान हो जाए पढ़ के, कि चंद्रशेखर आजाद पे सबसे ज्यादा मुकदमे हैं देश में, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी बहस का नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो ये नहीं बताया
कि ये मुकदमे आवाम की लड़ाई लड़ते हुए उसको अपना एक भी जाते मुकदमा नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। आपकी कमजोरों की मजलूमों की आवाज उठाते, बहनों बेटी के सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए मुकदमे, ऐसे 1000 मुकदमे लगवा देना, पीछे नहीं हटूंगा, चंद के आगे। और अपने अगर आपके लड़ाई लड़ने के लिए फांसी चढ़ना पड़ गया तो भी पीछे नहीं हटूंगा, ये वचन दे रहा हूं आप लोगों को। लेकिन आपसे कह रहा हूं भाई, मेरी बात पे गौर कर लो। आप भी अगर मेरी मदद करें तो एक काम और कर देना, आप भी अखबार में छपवा देना 20 तारीख को कि नगीना में भी ऐतिहासिक पोलिंग परसेंटेज हुआ। नगीना ने भी रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सारे पोलिंग परसेंटेज। ऐसा हुआ जैसे प्रधानी में होता है, ऐसा कर देना बस। अपने गांव आता, गांव में एक डुबता तो बन गया, तो देख लिया आप लोगों ने। वो आपसे मांगते फिर वोट की, आप हमें देते हो और आप उनसे मांगते फिर, ठीक है। तो ये किसान कमेरों मजदूरों की एकता बन गई है, इसको आप प्रमाण चढ़ा दो। और क्योंकि समय कर रहा बबलू मेरे भाई